अस्सलाम वालेकुम बच्चों। अच्छा बच्चों, ये एक छोटा टेबल है जो आप लोग को याद करना पड़ेगा, जिसमें आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की कुछ एंगल्स के ऊपर डायरेक्ट वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि 0 डिग्री है ये पहला, उसके बाद 30 डिग्री जिसको हम रेडियन में लिखते हैं पाई/6, 45 डिग्री जिसको हम रेडियन में लिखते हैं पाई/4, और 60 डिग्री जिसको हम रेडियन में लिखते हैं पाई/3, 90 डिग्री जिसको हम रेडियन में लिखते हैं पाई/2, 180 डिग्री जिसको हम पाई में लिखते हैं, सॉरी रेडियन में लिखते हैं पाई डिग्री, पाई रेडियन, 270 को रेडियन में लिखते हैं 3 पाई/2, 360 डिग्री को हम लिखते हैं 2 पाई। अब इसके ऊपर इनकी डायरेक्ट वैल्यूज हैं। 0 के ऊपर साइन 0 होता है, कॉस 1 होता है, tan 0 होता है। ठीक है बच्चों, 330 डिग्री के ऊपर या पाई/6 के ऊपर साइन होता है आपके पास 1/2, कॉस होता है √3/2 और tan होता है 1/√3। ठीक है, फिर उसके बाद आपके पास 45 मतलब पाई/4 के ऊपर 1/√2, 1/√2 दोनों की वैल्यू सेम होती है। और tan जो होता है वो tan 45 डिग्री वो 1 होता है, मतलब tan पाई/4 1 होता है। उसके बाद आपके पास है tan sin 60 डिग्री, तो वो इक्वल टू होती है √3/2 की, और cos 60 डिग्री 1/2 की, tan 60 डिग्री √3 की। ठीक है, उसके बाद sin 90 डिग्री 1 की इक्वल होती है, cos 90 डिग्री 0 के, और tan 90 डिग्री अनडिफाइंड इंफिनिटीज, ये इंफिनिटी का साइन है। ठीक है बच्चों, और cos sin 180 0 होता है, cos -1 होता है 180, और tan 180 0। उसके बाद 270 डिग्री पे साइन आपका होता है -1, cos 0, tan फिर आपके पास अनडिफाइंड। जहां पे आपका साइन 1 या -1 होता है ना, वहां पे आपका tan अनडिफाइंड होगा। ठीक है, मतलब इन्फिनिटी। अब उसके बाद साइन 360 0 होता है, cos 360 1 होता है, और tan 360 डिग्री जो होता है वो 0 होता है। जहां पे cos 1 या -1 होता है वहां पे tan 0 होता है। फर्स्ट 3 वैल्यूज ये 60 डिग्री तक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपके क्वेश्चंस के अंदर यूज होती रहती हैं। ठीक है, अगर आप साइन 0 से स्टार्ट करें और 60 पे देखें, ठीक है, और tan को आप कॉस को 0 से लेके 90 तक देखें तो वही नंबर बन रहा है। देखें यहां से 0, ये इधर 0, ठीक है, 90 के ऊपर cos 0, 1/2 30 डिग्री पे, cos उसी के रेसिप्रोकल पे 60 डिग्री पे 1/2, 45 पे दोनों की वैल्यू सेम, साइन 60 डिग्री √2 ओवर √3/2, और cos 30 डिग्री √3/2। ठीक है, तो एक दूसरे के रेसिप्रोकल अगर आप एक की वैल्यू को मेंशन सही से याद रखें तरतीब, तो उसी की तरतीब को उलट कर दे, दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू बन जाएगी। अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। 6.4 क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर। कैलकुलेटर को इस्तेमाल नहीं करना, लेकिन आप टेबल यूज कर सकते हैं, जो हमने टेबल अभी बनाया था। ठीक है, जिसमें हमने 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू बताई थी। किस पे बताई थी? 0 पे बताए थे। उसके बाद हमने बताए 30 डिग्री पे, उस पर बताई हमने 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 180, 270 एंड 360 के ऊपर हमने वैल्यू बताई कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की, साइन, कॉस एंड टैन की। अब उन्हीं को यूज करके हमने इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कैलकुलेटर को यूज नहीं करना, ये कंडीशन है उसकी। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री हमें टेबल के अकॉर्डिंग पता है कि वो इक्वल टू होता है 1/2 के। ठीक है, तो ये साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2, बस ये आपका आंसर आ गया। इसी तरह tan पाई/6, पाई/6 अब इक्वल टू होता है आपके पास
30 डिग्री के। तो इसका मतलब tan 30 डिग्री की वैल्यू, tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2। अच्छा, हो सकता है कि आपके बुक या उसके अंदर उन्होंने इस तरह का क्वेश्चन लिखा हो √3/3, ठीक है। तो ये 1/√3 के ही इक्वल होता है, याद रखना। बाय सिंप्लीफिकेशन अगर आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर आपस में इसको नीचे ले आए और पावर को आपस में ऐड करें, 3 की पावर -1/2। अगर इस 3 के ऊपर अगर मैं इसको इधर सॉल्व करके दूँ, देखो 3 की पावर 1/2 डिवाइडेड बाई 3, तो ये नीचे आ जाएगा। तो 3 की पावर -1/2 इंटू 3, दोनों की बेस सेम है तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर आपस में ऐड हो जाएगी। तो यहाँ आएगा आपके पास 3 की पावर -1/2 प्लस 1। अब जब -1/2 प्लस 1 इसको सॉल्व करेंगे, 2 एलसीएम आएगा -1 प्लस 1 प्लस 2, ठीक है। उस 1 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 होगा, 1 2 को डिवाइड करेगा एज इट इज आएगा, 2 ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई के 2 आ जाएगा। तो आपके पास आ जाएगा 1/2, -1 प्लस 2 तो 1/2 रह जाएगा। तो 3 के ऊपर पावर रह जाएगी, 3 के ऊपर पावर 1/2। 1/2 किसके इक्वल होता है? अंडर के इक्वल। तो √3 आंसर आ गया जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है डायरेक्ट, ठीक है। हो सकता है आपका इस फॉर्म में आंसर लिखा हो, लेकिन ये भी ठीक है, नथिंग रॉन्ग। उसके बाद आपके पास है cos 60 डिग्री। cos 60 डिग्री को हम लिखेंगे cot इक्वल टू होता है 1/tan, क्योंकि ये tan का रेसिप्रोकल है। किसका रेसिप्रोकल है? tan का। तो यहाँ पे हमने क्या किया, tan 1/tan 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री जो होता है वो इक्वल टू होता है √3 के इक्वल। तो 1/√3 इसका आंसर आता है। क्वेश्चन नंबर 10 है कोसिकेंट 30 डिग्री। कोसिकेंट 30 डिग्री इज इक्वल टू होता है 1/sin। कोसिकेंट किसके इक्वल होता है? 1/sin, क्योंकि कोसिकेंट जो है वो साइन का रेसिप्रोकल है, ठीक है। तो sin 30 डिग्री होता है 1/2 के इक्वल। तो 1/2, 1 डिवाइडेड बाय 2। तो डिवाइड में जो नंबर होता है ना वो मल्टीप्लिकेशन में चला जाता है। तो ये 2 यहाँ पे 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2/1 हमें लिखने की जरूरत ही नहीं है। 1 को किसी भी नंबर को 1 के ऊपर डिवाइड करवाए, आंसर वही नंबर आता है। तो ये आपके पास आंसर आ गया। बाकी क्वेश्चन आपके लिए सेम एज इट इज। अगर आपको टेबल याद है तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ईजी है। अगर टेबल नहीं याद तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत ही मुश्किल होंगे। जो 6.4 का क्वेश्चन नंबर 2, जिसकी स्टेटमेंट है कि आप लोगों ने क्या करना है, जो मैट्रिक्स टेबल्स की वैल्यूज है उसको पुट करके क्वेश्चन को सिंप्लीफाइड करना है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन है sin 60 डिग्री cos 60 डिग्री, ठीक है। तो हमें cos 60 डिग्री की भी वैल्यू पता है, sin 60 डिग्री की भी वैल्यू पता है। अब sin 60 डिग्री इज इक्वल टू होता है 1/2 के, cos 60 डिग्री इक्वल टू होता है 1/2 के। तो यहाँ पे हमने वैल्यू पुट की, 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास √3/2 आंसर बच जाएगा। √3 1 के साथ और 2 यहाँ पे 1 था, तो 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर आपके पास आंसर आ गया √3/2। आपको क्वेश्चन नंबर 4 है sin 60 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री sin 30 डिग्री। sin 60 डिग्री इक्वल टू होता है √3/2 के, cos 30 डिग्री होता है √3/2 के, और cos 60 डिग्री इक्वल टू होता है 1/2 के, sin 30 डिग्री होता है 1/2 के, ठीक है। तो सब की जगह उनकी वैल्यू को रिप्लेस कर दी। जैसे कि sin 60 डिग्री √3/2, cos 30 डिग्री √3/2 प्लस cos 60 डिग्री 1/2 प्लस sin 30 डिग्री 1/2। अब √2 से मल्टीप्लाई के √3 का स्क्वायर बन जाएगा, स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो 2 × 2 4, 2 × 2 4 कॉमन एलसीएम यहाँ पे आ जाएगा। तो 3 + 1 4 बन जाएगा, 4 के साथ कैंसिल, तो 1 बच जाएगा, 1 आपके पास आंसर आ जाएगा इस चीज का, ठीक है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है cos 60 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस sin 60 डिग्री sin 30 डिग्री। वही क्वेश्चन, बस सिर्फ वैल्यू रीअरेंज की गई है, ठीक है। cos 60 डिग्री भी हमें पता है, cos 30 डिग्री भी हमें पता है, sin 60 डिग्री भी हमें पता है, sin 30 डिग्री भी, सिर्फ उनकी वैल्यू प्लेस की है। 2 × 2 4, √3 × √3, तो √3 × 1, तो √3 आ जाएगा, डिवाइड बाय 2 × 2 4,
दूसरी साइड पे भी इसी तरह √3 मल्टीप्लाई बाय 1/3 और 4 आ जाएगा। 4 दोनों के नीचे कॉमन एलसीएम है, तो √3 प्लस √3 तो 2/3, तो 2 1s are 2, 2 2s are 4, तो √3 डिवाइडेड बाय 2 ये आपका आंसर आ गया। बिल्कुल सिंप्लीफाइड, मतलब अगर आपको टेबल याद है आगे आपका 6 7 का क्वेश्चन बन जाता है मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन का। अच्छा, क्वेश्चन नंबर इसका 3 पार्ट आप लोगों को स्टेटमेंट है कि आपके पास इफ sin 45 sin π/4 एंड cos π/4 इक्वल टू 1/√2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। मतलब sin 45 डिग्री जो होता है ना वो sin π/4 ही होता है, ठीक है। दोनों की वैल्यू अब क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है एंड देन हमने सिर्फ यहाँ पे पेस्ट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, सिर्फ उनकी वैल्यू को शो आउट करना है, ठीक है, एंड वैल्यू को पुट करके क्वेश्चन को सिंप्लीफाइड करना है। देखिए sin 2 sin 45 डिग्री माइनस cos 45 डिग्री, ठीक है, दोनों के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो sin 45 डिग्री इक्वल टू होता है 1/√2 के, cos 45 डिग्री इक्वल टू होता है 1/√2 के। ऊपर क्वेश्चन में गिवन है तो sin की जगह भी हमने 45 डिग्री पुट किया, 1/√2 1/√2, 2 कॉमन लेके √2 कॉमन एलसीएम है तो 1 - 1 0, 0 को कोई भी नंबर डिवाइड करे आंसर 0, 0 के साथ कोई भी नंबर मल्टीप्लाई हो तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 0 इसका आंसर, ठीक है। बिल्कुल सिंपल एक्सरसाइज है। उसके बाद 5 cos 45 डिग्री माइनस 3 sin 45 डिग्री। अब cos यहाँ पे मैंने वैल्यू मेंशन नहीं की, वैल्यू मेंशन करनी है। cos 45 डिग्री 1/√2 के, cos sin 45 डिग्री 1/√2 के, 5 अंदर मल्टीप्लाई होकर 5/√2 माइनस 3/√2, √2 कॉमन एलसीएम 5 - 3 2 बच जाएगा। अब नीचे वाले 2 के ऊपर पावर 1/√2 है, ऊपर वाले के ऊपर पावर 1, तो हम नीचे वाले के ऊपर ले जाएंगे, ठीक है। जब भी आप किसी टर्म को डिनोमिनेटर से नोमिनेटर या नोमिनेटर से डिनोमिनेटर की तरफ लेके जाते हैं तो उसकी पावर का साइन चेंज होता है। तो 2 की पावर -1/2, अब दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये आपके पास आ जाता है 1 - 1/2, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या करना है कि 2 इसका कॉमन एलसीएम ले लेना है। अब 2 1 के नीचे कोई भी नंबर नहीं है तो इसका मतलब है 1 होगा, 1 2 को डिवाइड करेगा 2 ही आएगा और 2 1 के साथ मल्टीप्लाई के 2 1 2, तो यहाँ पे 2 आ गया और 2 2 को डिवाइड करेगा 1 आ जाएगा तो ऊपर आ जाएगा 1, 2 - 1 तो आपके पास पावर क्या बचेगी 1/2 जो इक्वल टू होती है √2 के इक्वल। आपके पास ये आंसर आ गया। ये थी आपकी एक्सरसाइज 6.4 कंप्लीट, ठीक है। बहुत ही आसान। आपको जो टेबल मैंने पहले दिन करवाया अगर वो टेबल आपको याद है तो ये एक्सरसाइज आपके लिए बहुत ही इजी है।